आशा भाभी, प्रीति कहाँ हो? चलो अब खाना खा लो। अभी आते हैं माँ। वंदना की आवाज लगाते ही उसकी तीनों बेटियां रीति, नीति और प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। रीति हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़कर नीति और प्रीति चला करती थी। दरअसल प्रीति और नीति देख नहीं सकती थी और रीति देख तो सकती थी, पर वो पैरों से लाचार थी। तो रीति बैसाखी के सहारे थी और नीति और प्रीति रीति के सहारे। कितनी बार कहा है ज्यादा दूर मत जाया करो। रीति दीदी थी ना हमारे साथ। अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो? तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगी। रीति दीदी का कंधा पकड़कर ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा। वंदना का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थीं और वो भी अपाहिज। वंदना को इस बात का बहुत दुख था। वंदना का पति श्याम एक छोटा किसान था और बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, रीति कहाँ हो? माँ मैं रोटी बना रही हूँ। अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बहनों को भी तो कुछ सिखा। माँ मैं हूँ ना, और वैसे भी वो दोनों कैसे करेंगी? ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जब तू अपने घर चली जाएगी तो इन्हें भी तो ससुराल जाना पड़ेगा। फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना। और हम कोई अमीर घर से तो है नहीं कि काम नौकर चाकर करेंगे। पर माँ वो कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर? माँ मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी ही मत करो। मैं कमाऊंगी और सबका ख्याल रखूंगी हमेशा। रीति की बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। ये बात नीति और प्रीति ने भी सुन ली और वो दोनों भी चुपके रोने लगी। फिर उसी शाम, माँ पिताजी मैंने सोच लिया है, हम तीनों बहनें या तो शादी नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी ऐसे घर में करना चाह तीन भाइयों। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर और ना ही कोई बहुत सुंदर लड़के। बस हमें अलग मत करना पिताजी, क्योंकि मेरे बिना इनका और इनके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। रीति की वो बात श्याम और वंदना को लग गई और फिर एक दिन श्याम भागा भागा घर आया। अरे सुनती हो, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या है जी, जल्दी बताओ। वो किशनपुर है ना, वहाँ किशोरी लाल जी का परिवार रहता है। उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही कुंवारे हैं। वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन तीनों लड़कों से अपनी बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी। पर वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे क्या? वो तो अरे यही तो बताना है तुम्हें। अब इसे भगवान की लीला ही कहो। वो तीनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं, इसीलिए शायद वो मान जाए। अच्छा, तब तो आप फटाफट बात चलाओ। अगले ही दिन श्याम किशोरी लाल के घर पहुंचा और उससे अपनी बेटियों के रिश्ते की बात की। किशोरी लाल ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और श्याम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तीनों बहनें भी बहुत खुश थीं। फिर शादी की तारीख भी आ गई, लेकिन फेरों से ठीक पहले। 1 मिनट रुको पंडित जी, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ तो श्याम जी, जरा दहेज वहेज का हिसाब तो समझाओ। पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी किशोरी लाल जी, और जितना मुझसे बन पड़ा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। अरे तो हम अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहे हैं? आप 3 बेटियां दे रहे हो। कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह ऑटो और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या? अब आप ऐसा करो कि एक ऐसी कार दे दो जिसमें 7 लोग आ जाएं। बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी, मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा किशोरी लाल जी? अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? हम आपकी तीनों बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं, ठीक है? ठीक 1 महीने बाद आप कार ले आना, और अगर नहीं ला पाए तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना। बहुत बेगैरत आदमी हो किशोरी लाल, है? अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो बे? मुखिया तुम चुप करो। अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना इन लंगड़ी और अंधी बेटियों पर, तो तुम ही ले जाओ इन्हें अपने घर बहू बनाकर। करा देता, पर मेरा एक ही बेटा है, और अगर 3 होते ना तो तुम्हारे सामने इनसे शादी कराता और तुम्हें जूते मार कर बाहर निकाल देता इस गांव से, जूते मार कर। हाँ तो हम जा रहे हैं। अब ढूंढ लेना ऐसा घर इन लंगड़ी और अंधियों के लिए, जहाँ बिना दहेज के तीनों की शादी हो जाए। हम भी देखते हैं। विमल बेटा इधर आ। श्याम भाई बताओ कि आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो, बताओ। मुखिया जी, आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तीनों अलग नहीं रह सकती। मेरी बहनें मेरे ही सहारे हैं, तो या तो हम तीनों एक ही घर जाएंगी या फिर शादी तो होगी बेटी, और इस लालची किशोरी लाल के सामने ही होगी। श्याम भाई मेरा एक ही बेटा है, और आपको अजीब लगेगा लेकिन अब कोई चारा नहीं है।
मैंने जबान दे दी है। मैं अपनी तीनों बेटियों का हाथ अपने बेटे विमल के लिए मांगता हूँ। बताओ, आपको मंजूर है? मुखिया की बात सुनकर वहाँ हर आदमी हैरान था, पर तभी रीति के कंधे पकड़कर नीति और प्रीति मुखिया के सामने खड़ी हो गई और उनके पैर छुए। फिर उसी मंडप में तीनों बहनें हमेशा के लिए एक साथ हो गई और इस तरह तीनों बहनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक ही लड़के से शादी कर ली और वो लड़का बन गया तीन बहनों का एक पति। और किशोरी लाल अपने तीन तीन बेटों के साथ खाली हाथ वहां से बेइज्जत होकर चला गया। रमा, मधु और सुधा आशा देवी की तीन सरकारी बहुएं। रमा पेशे से सरकारी वकील थी, मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और छोटी बहू सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। तीनों बहुएं नौकरी वाली थीं, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थीं। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर तब जब होता था इतवार यानी कि संडे। क्या बात है आशा जी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हो। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेली आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब हैं। अरे तो किसने मना किया? 6 आलू हैं, दो दो तीनों के हो गए, ये दो मेरे, ये दो मेरे। ओहो, बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख दिए और मुझे ये गले में खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारे हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं, रोजाना की तरह वही खट्टी तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो पोहा और चाय लो, बाकी सब चिंता छोड़ दो। मनोरमा की बुरी आदत चुगली करने की बाज कहाँ आने वाली थी। जब आशा ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे रमा बहू, क्या कर रही हो? अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बुआ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपका अपना घर है, कहीं भी आओ जाओ। अच्छा, अलमारी में कपड़े लगा रही हो? सचमुच कितना थक जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल मधु ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए थे, वही तय लगा रही हूँ। अच्छा, तभी मधु का मुंह बना हुआ था, बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा काम करती है। अच्छा, ऐसा कहा? पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं और सुधा हम दोनों भी तो इतना काम कर लेती हैं। मधु फालतू की बातें कर रही है। रमा को भड़काने के बाद मनोरमा ने मधु और सुधा को भी झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा दी। क्या रमा भाभी और सुधा ने ऐसा कहा? उनसे ज्यादा घर खर्च में पैसे मैं लगाती हूँ। उन दोनों की इतनी हिम्मत ये कहने की कि वो मेरे से ज्यादा घर खर्च करती हैं। आपको पता है बुआ जी, कितनी बार रमा भाभी और सुधा के जन्मदिन एनिवर्सरी पर मैंने महंगे महंगे तोहफे लाकर दिए हैं। अच्छा हुआ बुआ जी आपने मुझे बता दिया, ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मनोरमा तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। तीनों बहुओं के व्यवहार में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों को क्या हो गया है? आज इतवार के दिन घर में इतनी शांति कैसे बनी हुई है? रमा बहू क्या हुआ?
आज रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने अपने और सुधीर के लिए छोले भटूरे मंगवाए थे, हमने वही नाश्ता कर लिया है। रमा भाभी, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल अमृतसरी कुलचे मंगवा कर खा लिए हैं। हमारा भी आज संडे है, सुनील और मैं मूवी देखने भी जा रहे हैं। रमा भाभी, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल अमृतसरी कुलचे मंगवा कर खा लिए हैं। हमारा भी आज संडे है, सुनील और मैं मूवी देखने भी जा रहे हैं। मैंने भी जलेबी समोसे खाए हैं, खुद कमाती हूँ, किसी का दिया नहीं खा रही। मैंने और रवि ने हैवी नाश्ता किया है, बढ़िया, कितने दिनों बाद। ये हो क्या रहा है इस घर में? एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने को तीनों तैयार ही नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं करती। और ये मनोरमा जी कहाँ गई है? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, लगता है कमरे में होंगी। उनकी चाय वहीं दे आती हूँ। अरे मैंने भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है, ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत। बड़ा इतरा रही थी तीनों बहुओं को लेकर। ओह, इसका मतलब ननद जी ने मेरे घर में आग लगाई है। इनका पर्दाफाश मैं ही करूंगी। मनोरमा की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की। आशा देवी ने एक दिन अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके मनोरमा के कमरे में रख दिया और जानबूझकर मनोरमा से बातों बातों में बात करने लगी। भाभी, तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती। अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तुम अपनी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हो, उनकी सेवा करके तुम थक जाती हो। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ। मनोरमा सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने रमा, मधु और सुधा से एक दूसरे के लिए चुगली की थी। आशा तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं के सामने अपनी ननद मनोरमा की सच्चाई सुना देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। मनोरमा शर्म से लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। मुझे अपनी तीनों बहुओं पर नाज है, तुमने किसी के भड़काने पर अपने ही घर में फूट डाल दी। मैं तो दुनिया से कहती हूँ मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार हैं, उनमें आपस में एकता है। कभी भी किसी के भड़काने में मत आना, नहीं तो घर को टूटते देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तीनों बहुओं में फिर